एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग योर फेवरेट पॉडकास्ट चैनल वाइबकास्ट। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट समीर भाई, जिन्हें पब्लिक फजीदाबाजी के नाम से जानती है। तो कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। फजीदाबाजी नाम का कैरेक्टर जो आप लोग प्ले करते हो अपनी वीडियोस में, तो इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? बोल पे सिक्सर। इसमें सीन ये था, हम वीडियोस बना रहे थे बॉयज़ वाली जो बनती हैं, जो चल रहे हैं दुकानों पे चल रही है, जो भी चल रही है कॉमेडी, वही बना रहे थे नॉर्मल। लेकिन उसमें ज़्यादा मतलब कुछ नयापन लग नहीं रहा था हमें, कुछ भी अगर कुछ कर रहे हैं। लेकिन वीडियोस हमारी अच्छी जा रही थी। बहुत अच्छी बात हमारे साथ ये हुई थी कि हमारी 20 या 25 वीडियो के बाद ही ठीक ठाक वीडियो चलना चालू हो गई थी। फिर हमने वाइफ पे जोक करना स्टार्ट किया, वो हमारी वीडियोस बहुत चली, बहुत ही चली। फिर हमें ना 100 या 150 वीडियोस बनाने के बाद हमें ऐसा लग रहा है यार मज़ा नहीं आ रहा। मतलब हमारा जो कंटेंट था वो कहीं ना कहीं मैच था सबसे। जैसे अगर हम शॉप की बना रहे हैं तो चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, शॉपकीपर का ये वो है। और आधा इंस्टाग्राम जो वीडियोस, यूट्यूब जो वीडियोस बना रहा है वो है गर्लफ्रेंड के ऊपर या वाइफ के ऊपर। डम है, पागल है, चिड़चिड़ा है ना, झिक झिक करती है, कलेश करती है। हम भी वही कर रहे थे। हमने कहा यार नया तो कुछ कर नहीं रहे, कुछ नया करते हैं। फिर हमने कहा हस्बैंड पे जोक करते हैं, लेकिन जोक ऐसा करेंगे जिसमें सच्चाई हो, जो रिलेटेबल हो। हाँ, रिलेटेबल। जो वाइफ का एक लेडी की पूरी कहानी और उसके बहुत सीरियस इशू जिस पे बात नहीं होती, उन सारे टॉपिक को जोक में लेके आएंगे। तो तब हमने ये कैरेक्टर बनाना शुरू किया। अब इस कैरेक्टर के अंदर सीन ये था कि कैरेक्टर का नाम ही ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ नाम ही लो ना तो तुम्हें पता चल जाए कि हाँ ये कुछ मतलब ब्लास्ट, धमाका, मसालेदार, हाँ कुछ ऐसा होगा। अब उसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो बहुत दिमाग लगाया। तब हमने नाम रखा फजीता। फजीता मतलब यूपी साइड में बोलते हैं बहुत ज़्यादा किसी बात को खींचना, लड़ाई करना, झगड़ा करना ना, फजीता करना। तो उस पर हमने रखा था फजीताबाजी। अच्छा, जैसे कि आप एज ए मैन फजीताबाजी का रोल आपने प्ले किया, तो आपने जो कमेंट्स आए सामने से उस चीज़ को आपने कैसे फेस की? लाइक बहुत से ये है कि फैमिली और रिलेटिव्स भी है जो ये बोलते हैं कि भाई यार क्या कर लिया तूने, ये लड़कियों वाले रोल कर रहा है। इस तरीके के कमेंट्स भी आए होंगे आपके पास? यूनुस भाई आए थे यूनुस भाई? क्या था? कमेंट वीडियो में थोड़ी आते हैं, कमेंट गेरों के थोड़ी आते हैं, इस चीज़ में कमेंट अपनों के आते हैं ज़्यादातर। हाँ, बड़ी गहरी बात की है इसने। तो हाँ, अपनों के बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्या था मतलब तेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था जब तेरे को मैंने दुपट्टा पहनाया और तुझे लेकर आया? फर्स्ट एक्सपीरियंस तो था, हमने गली में शूट करी थी जब मैंने पहली बार दुपट्टा पहना था। अच्छा। तो मेरे ख्याल से मेरे फुप्पा के घर के नीचे कर रहे थे हम शूट। तो जब मैंने दुपट्टा पहना तो मेरे फुप्पा नीचे आ गए, उन्होंने मुझे दुपट्टे में देखा, फिर उनके तीनों लड़के आ गए। अब होपलेस तो हुआ मैं पहली बार दुपट्टे में, क्या देख लिया उन्होंने, क्या बोलेंगे कि बिल्कुल केजीआर का देख रहे, दुपट्टा पहनना चालू कर दिया। तो फिर वो दिमाग से निकाल दिया था मैंने कहा कौन सा मुझे खाने के लिए दे रहे। सही बात है। अपना जो मुझे करना है शौक उसे तो करना ही है ना। तो बिल्कुल भाई ने सपोर्ट किया, अपना दुपट्टा पहन के चालू बस। हमें जब हमने दुपट्टा लिया था ना तो एक डर तो था, ईमानदारी वाली बात है। हाँ, ऑब्वियसली डर तो होता है। हाँ, एक डर था कि रिएक्शन क्या आएगा। तो हमने दुपट्टा लिया, हमने कहा चलो यार पहली वीडियो बनाते हैं। और बहुत अच्छा ये हुआ कि हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसकी स्क्रिप्ट इतनी शानदार थी, दमदार थी, वो ज़्यादा इतनी शानदार स्क्रिप्ट थी क्योंकि हमने 2 औरतों की लड़ाई करवाई थी। अच्छा। दूसरे कैरेक्टर का नाम था कलेशबाजी और फजीताबाजी। 2 कैरेक्टर की हमने लड़ाई कराई थी और हमने लड़ाई दुनिया की सबसे यूनिक कराई थी। किसी ने आज तक इंटरनेट पे देखी नहीं होगी ऐसी लड़ाई। अमूमन क्या होता है, 2 आदमियों की लड़ाई हो, अगर मैं आपसे लड़ूंगा तो क्या होगा, मैं आपको बुरा कहूँगा कि तूने ये करा है, तूने ये करा है, साले तू ये है ये। तुम मेरे से कहोगे तेरी औकात ये है, तेरी हैसियत ये है, तूने ये करा है। यही होता है। हमने उसमें लड़ाई कैसे कराई थी, ये दोनों एक दूसरे की पोले खोल रही थी खुद की बुराई करके। जैसे सपोज कि तो अभी मुझे जानती नहीं है, मैंने 17 बॉयफ्रेंड जना के छोड़ दिए, अभी तक मेरे कसम को पता नहीं है। तो तुझे भी नहीं पता, मैंने अपने मोहल्ले में ना पता नहीं कितने लड़कों को रिचार्ज में बर्बाद कर दिया है।
तो वो ऐसे पूरी 9 मिनट की स्टोरी थी, 7 मिनट की, 7 साढ़े 7 मिनट की स्टोरी थी। जब वो इंस्टाग्राम पे डली, उस पे जो बवाल मचा है, मतलब 10,000 कमेंट, उसके पार्ट डाले 1 मिनट 29 1 मिनट 29 के, तो 7,000 कमेंट आठ, उस पर रील से बननी 40,000 50,000 60,000, बवंडर कट गया। अब उन सब के बीच में कहीं ये नहीं था कि रुपट्टा ओढ़ रखा है या लड़की बने हुए हो, कोई कुछ कह रहा है, कोई भी नहीं था कमेंट में, तो कहीं नहीं था। इनके एक आध दोस्त ने शायद ताना मारा था शुरू में, बाकी हैरान मैं इस चीज़ से था सबसे ज़्यादा। फिर हमने दूसरी भी वीडियो बनाई, तीसरी भी बनाई, हमें किसी ने भी आज तक, मुझे आज तक किसी ने भी टॉन नहीं मारा, ना फैमिली में ना घर में। उसकी शायद सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जब रुपट्टा लेते हैं ना, सिर्फ हम रुपट्टा लेते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे करके रुपट्टा लिया बस। हम जो वीडियो बनाते हैं ना, उसमें जो टॉपिक होता है वो इतना सीरियस होता है कि अगर आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ेंगे तो तुम्हें 90% कमेंट मिलेंगे कि भाई हमारी दिल की बात है, ये कभी हम कह ही नहीं पाते। और ये सामने वाले को समझना चाहिए जो आप बोल रहे हो। तो जो हमारा एक लड़के का लड़की बनने का ऐब है ना, वो पॉजिटिव बातों के अंदर छुप जाता है। अच्छा, ये जो आपका वीडियो बनाने का सिलसिला हुआ, ये कब शुरू हुआ? लॉकडाउन में? नहीं, लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन से तो बहुत बाद में। लॉकडाउन से बाद में। अच्छा, तो जैसा अभी हालात चल रहे हैं तो सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है, गैस लॉकडाउन। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस बारे में कि लॉकडाउन के टाइम पर बहुत सारे क्रिएटर्स उभरे, बहुत नए चेहरे सामने आए, लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया लॉकडाउन का। तो ये जो लॉकडाउन लगने जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ दोबारा हो पाएगी कि कुछ नए क्रिएटर्स उभर पाएंगे लॉकडाउन में? और आपकी इस बारे में क्या स्ट्रेटजी है? ऐसे अगर लॉकडाउन लग जाता है तो हम ये करेंगे वो करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ना लगे। हाँ, सबसे पहले तो दुआ करो ना लगे। हाँ, टांगे छत से लग जाती हैं, दिमाग की चुन्नटें खुल जाती हैं, ना लगे। दूसरी चीज़ ये है, मैं ये कहता हूँ लॉकडाउन लगे या ना लगे, मतलब तुम कभी भी किसी वक्त का इंतज़ार कर कर अपनी सक्सेस को नहीं रोक सकते। मतलब तुम ये नहीं सोच सकते कि मैं ये काम करूँगा फिर ये वक्त आएगा ना तो मैं ये करूँगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। लॉकडाउन में अगर कोई सक्सेस भी हुआ होगा ना, अभी मुझे पता नहीं है कितने हुए, अगर आप कह रहे हो, तुम उनकी पीछे की जर्नी देख लेना, वो सारे 5-5 साल से पहले से ही लगे होंगे। ऐसा नहीं है उन्होंने लॉकडाउन में स्टार्ट करा होगा, लॉकडाउन में स्टार बन गए होंगे, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर अब भी कोई ये सोचे कि ये लॉकडाउन लग जाएगा, पेट्रोल का गैस का एक लिमिटेड मिलेगा, जैसे लंका में और बहुत सारी जगह पे हो रहा है ना, 3 दिन कार को मिलेगा, 2 दिन बाइक को, 3 दिन रेस्ट है, बंद हो जाएगा, ऑफिस में एसी ये वो इतने टाइम वो बंद हो जाएगा, तो वो लॉकडाउन के तरीके की बात चल रही है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं इस पीरियड में सक्सेस हो जाऊंगा, कि मेरे पास काम नहीं होगा, तो उसने अपना कुछ दिया नहीं है। वो समझ लो गवर्नमेंट की तरफ से डंडे के जोर पे तुझे टाइम मिला है तो तू कर रहा है, बिल्कुल। हाँ, अपनी कोई इंटेंशन नहीं। हाँ, जब तक तुम सेक्रीफाइस नहीं करोगे तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, चाहे वो दुनिया में किसी भी चीज़ की लाइन हो, किसी भी चीज़ की। जब तक तुम सेक्रीफाइस नहीं करो, चाहे अपना वक्त करो, दोस्ती करो, टाइम करो, नींद करो, पैसा हो, जॉब्स हो, तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर उतरेगी। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आप दोनों से ही कि अदर क्रिएटर्स आपकी ऑडियोज से अपलोड करके वीडियो और डॉलर्स कमाते हैं, तो इस चीज़ का आपको कितना बेनिफिट्स हुआ? ये है ना कि जितना आपको फेम मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, क्योंकि आपकी वर्ल्ड वाइड, फ्रांस, टर्की, स्पेन, पाकिस्तान, टर्की, हर USA, मतलब हाँ। वर्ल्ड वाइड आपका वीडियोस फेमस है। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? देखो, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ का हमें थोड़ा सा वो होता है और वो ये है कि हमें उतना नहीं मिली सक्सेस जैसा हमारा कंटेंट था। और साल भर पहले, शायद 1 साल पहले तक 40 लोगों के सिल्वर बटन का ना यूट्यूब का मैं खुद से फॉर्म भर चुका हूँ। अच्छा, 40 लड़कियों का। और उन 40 लड़कियों में वो कौन सी है पता है? जिनके 5-5, 6-6, 7-7 साल में 3,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए थे। और आपकी वीडियो से उनके तुम्हें ऊपर से नीचे तक मिलेंगी फजीदा की, कोई दूसरी ऑडियो ही नहीं मिलेगी तुम्हें, अच्छा, सिर्फ फजीदा मिलेगी। तो कभी इस चीज़ के बारे में ये सोचा है यार, बेनिफिट्स कोई और ले रहा है इस चीज़ का, हाँ। और हमें क्या फ़ायदा है, हमें तो बंद Insta- कर दो, इस चीज़ को बंद ही कर दो,
कुछ और देखो या फिर कंटेंट को मतलब किसी दूसरे तरीके से स्टार्ट करें? हाँ। कभी सोचा? इस पे भी आए थे हम। जैसे इंस्टाग्राम लोगे आप, इंस्टाग्राम पर एक भी क्रिएटर 7 या 10 हज़ार से ऊपर का नहीं होगा। 7 हज़ार फॉलोवर या 10 हज़ार फॉलोवर, जिनके आज 2 मिलियन है, 2.5 मिलियन है, 3 मिलियन है। जैसे अभी हमारी बैक टू बैक मिलियन गई है ना ये वाली वीडियो, मतलब हमारी तो 3, 3.5, 4 लाख गई हैं। औरों की किसी की 11 मिलियन है, किसी की 22 मिलियन है, किसी की 21 मिलियन है। वो चल रही है अभी पिछले हफ्ते की वीडियोस जो है। एक चीज़ की मुझे खुशी हुई थी बहुत ज़्यादा, और वो आज भी होती है क्या? कि अगर मैं अपनी लाइफ के 2-2.5 साल हटा दूँ क्रिएटर्स के और मैं पीछे चला जाऊँ, तो मैं एक नॉर्मल जॉब कर रहा था, आ रहा था और जा रहा था। अब मैं 2 साल बाद आऊँ तो 2 साल बाद लाखों ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेरी ऑडियो अपलोड होने का इंतजार करते हैं। जिनको एक तरीके का पूरा स्टार्टअप बूस्ट आपने दिया उन्हें। पूरा इंस्टाग्राम, पूरा यूट्यूब, पूरा टिकटॉक ही मेरी ऑडियो पे चल रहा है। आप स्क्रॉल करते हैं ना ऐसे करके, कह सकते हैं आपकी वजह से रोजगार चल रहा है, रोजगार मिल रहा है। देने वाली ज़ात तो खैर अल्लाह की है, जरिया हमें। जरिया बिल्कुल। मिनिमम तुम्हें बता रहा हूँ $600 से $700 आते हैं। मतलब 70 से 1 लाख के बीच में आता है रेवेन्यू, जिसके स्क्रीनशॉट मुझे लोग भेजते हैं। और किन के आ रहे हैं पता है? जिनकी हस्बैंड की सैलरी 19,000 है, 20,000 है, उनकी वाइफ का पे आउट आ रहा है 70-80 हज़ार का, 90 हज़ार का, 1 लाख का। तो सबसे बड़ी खुशी है कि हम इस काबिल हो गए बेशक कि हमारी ऑडियो से लोगों का रेवेन्यू आ रहा है। यूट्यूब पे एक होता है जहाँ से आप ऑडियो डालते हो, हाँ हाँ यूज सर्च में जाके, वहाँ पे लाइसेंस ऑडियो होती है ना, वही शो होती है। कितना ही बड़ा क्रिएटर हो, कितना बड़ा 30 मार गाँव, 43 मिलियन हो सब्सक्राइबर हो, 44 हो, 50 मिलियन, कितना ही बड़ा 3 मार, वहाँ पे लाइसेंस ऑडियो, जैसे बॉलीवुड्स हो गया, आपने एल्बम बनाई, ये बनाई। हमारा 1.5 साल पहले यूट्यूब ने खुद से मेल करके हमारी लिस्ट कर दी थी फजीदाबाजी। जबकि कि उसके लिए कोर्ट जाना है, कोर्ट से आपको उसका ऑफिशियल ऑर्डर लेकर आना है, फिर उसका ऑडियो का लाइसेंस बनवाना है। इतने सारे प्रोसेस से निकलने के बाद तुम वो दोगे, तब आपको म्यूजिक लाइसेंस मिलेगा, फिर आपको वहाँ पे शो होगा। तो वहाँ तुम्हें ज़्यादातर बॉलीवुड सॉन्ग, हॉलीवुड सॉन्ग और एल्बम जो रजिस्टर्ड होती हैं मिलेंगे। हमें यूट्यूब ने सिर्फ एक चीज़ पे दिया था, फजीदाबाजी पे। हाँ, कि आपकी एक ऑडियो डलने के बाद इतनी 1000 ऑडियोज़ बनती हैं, तो इतने क्रिएटर्स को काम मिल रहा है, तो हम आपकी ये ऑडियो इन्हें मिले, मैच नहीं हो रही, मिल नहीं रही, इतने सारे लोग हैं, हम इसको यहाँ पे लाइसेंस के बतौर डाल रहे हैं, तुम्हें कोई पे आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी ऑडियो आज, ये बहुत बड़ी बात है, जब हमने 6 साल भर पहले डाला था कि तुम्हें ऑडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, 3-3.5 हज़ार ऑडियो एक साथ लिस्ट कर दी अच्छा, उसने खुद ने। अच्छा यूनुस भाई, ये तो सोशल मीडिया की बात हो गई। अगर हम पर्सनली अगर बात करें इनकी, समीर भाई की, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? क्योंकि हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा घमंडी है जो है वो है, देखो बहुत ज़्यादा घमंडी भी है। तो आप किस तरह से आप इन्हीं के साथ रहते हैं 24/7? तो आप बताओ इनके बारे में कुछ। घमंडी तो कुछ भी नहीं है। देखो भाई, हमें भी हम जब दूसरे क्रिएटर्स को देखते हैं ना, तो हमें भी ऐसा लगता है कि वो घमंडी है। देखो अब प्रेशर डल रहा है। प्रेशर की बात नहीं है। आज से जब 2-2.5 साल पहले मैं वीडियोस नहीं बनाता था, तो मैं अपने रिश्तेदारों के घर, जैसे बड़ी अम्मी के घर या खाला के घर, रोज़ का मेरा जाना आना था। रोज़ फ़ोन पे बात भी होती थी, व्हाट्सअप पे भी बात होती थी, सबसे दुआ सलाम मतलब रोज़ की होती थी। अब 2.5 साल बाद आज हम वीडियो बना के यहाँ तक पहुँच गए, तो वीडियोस में भी टाइम देना होता है, अपना काम को भी देखना होता है, तो वो जो है ना बहुत लिमिटेड टाइम में आ गया बात करना। तो वो सामने वाले को लगता है इनके अंदर घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, इसलिए रात भर जाग रहे, वीडियो एडिट कर रहे, अपलोड कर रहे, उसको सब कर रहे। तो घमंड वमंड एटीट्यूड कुछ नहीं होता, वो अपने काम को लेकर सीरियस हो रहे हैं उसमें, तो घमंड एटीट्यूड क्या। अब ये है ना कि समीर भाई का उठना बैठना भी बहुत कम क्रिएटर्स के साथ है। हाँ, ऐसा क्यों है? यार मेरा अपना मानना ये है, शायद आपकी बनती नहीं किसी क्रिएटर्स के साथ। नहीं, मैं तुम्हें सच में बताऊं, तुम मेरे से क्रिएटर के नाम लोगे ना, मुझे आधे से ज़्यादा नाम भी नहीं बताऊंगे। हाँ, तो ऐसा क्यों? मेरी लाइन ही नहीं है ना ब्रो। मतलब आप तो फेमस मेरा अगर आप फ़ोन उठाओगे ना, तुम उसमें 2 चीज़ मिलेंगी बस, स्पेस साइंस और हिस्ट्री। अभी मेरी गूगल हिस्ट्री डालो या यूट्यूब हिस्ट्री डालो, अच्छा हाँ मेरे को यही मिलेगा। तुम मेरे नेटफ्लिक्स पे भी जाओगे तो आधे से ज़्यादा तुम्हें साइंस फिक्शनल मूवियाँ दिखेंगी।
अच्छा, साइंस शुरू से ही और आखिर तक। साइंस फिक्शन मूवी की बात कर रहे हो आप? पहले भी आपने आई थिंक अकाउंट्स बनाए थे, हाँ, यूट्यूब पर अकाउंट बनाए इस यूनिक चीज़ के। हाँ, वो पूरा इसी पे था, वो मेरा सब्जेक्ट था। अच्छा, जो लॉकडाउन में मैंने बनाया था यूनिक फैक्ट, वो मेरा सब्जेक्ट था। उसमें मैंने सूरज पे मूवी बनाई है, सोलर सिस्टम पे बनाई है, ब्लैक होल पे बनाई है, ठीक है, और जहाँ पे ग्रेविटी से ही टाइम होता है वो उस पे वीडियो बनाई है, वार्म होल पे वीडियो बनाई है, वो मेरा सब्जेक्ट था। अभी मैं यहाँ भी गया हूँ, कहाँ हम बहुत सारी बार प्रोग्राम में गए ना, इसने मुझे बताया है कि ये इन्फ्लुएंसर है भाई, इसके 21 मिलियन है, भाई इसके 17 मिलियन है भाई। उसके बाद मैं आपको वहाँ पता गया चला? था ट्रांसप्लांट कराने, QHT हरिद्वार, अच्छा, 24 मिलियन सब्सक्राइबर थे जो मेरे बरामदा बराबर में बैठा हुआ था अच्छा। आधे घंटे से, और मैं फ़ोन चला रहा था अपना, मुझे जानता भी नहीं था। यूनुस भाई ने बताया फिर। हाँ, फिर इन्होंने नहीं, वो जो बंदा आया था ना अंदर, हाँ। उसने हाथ मिला, फिर उन्होंने कहा भाई से मिले, तो मैंने कहा हाँ, नहीं यार भाई साहब, कह लगे भाई क्रिएटर है, मैंने कहा भाई साहब, तो उन्होंने दिखाया 24 मिलियन, मैंने इसकी भैंस के आगे तो बहुत बड़ा यूट्यूबर है यार। उसमें ये नहीं है, एक्चुअल में ना एक फील्ड होती है, जैसे ये बहुत सारे लोगों को जानता है, हाँ 7 Years की भी बसर चल रही है, मुझे आधी जानकारी ये देता है, अच्छा, रोज स्टूडियो में आके ये बताता भाई ये चल रहा है 7 Years का, ये चल रहा है, मैंने कहा पता नहीं, कह रहा नहीं ये चल रहा है, ये देखो। अच्छा, क्या बसर चल रही है इसमें? मुझे उसका भी नहीं पता होता, 7 Years का भी नहीं पता चलता। अच्छा जब वहाँ गए थे, इमरान भाई ने बुलाया था जिम में, जब वहाँ से उतरे थे, जब मैं उतर रहा था ना तो काशिफ खड़ा था अच्छा, 7 Years का, तो मैं ऐसे उतर के और निकल के मैं कोने पे आके बैठ गया था। तो हमारे साथ एक लड़की थी जो गई थी, उसने पहचाना था कि काशिफ खड़ा है, अच्छा तो फिर मैंने देखा, मैंने हाँ यार काशिफ खड़ा है। अब उसकी वजह ये नहीं है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ रियल में, मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को नहीं जानता। अच्छा। अच्छा, तो मतलब मैं समझ गया ये बात तो, कि आपकी पहले फील्ड अलग थी, इस वजह से आप नहीं जानते, पर अब तो आप इस चीज़ में, इसी फील्ड में हो, इसी मतलब मूवीज़ वगैरह देखते हो, इससे रिलेटेड पढ़ते रहते हो, आप जानकारी लेते हो, पर फिर भी क्रिएटर हो आप, एक जाने माने बहुत बड़े क्रिएटर हो, तो फिर तो आपको मतलब उठना बैठना होना चाहिए क्रिएटर्स में भाई। भाई- आप कहीं किसी की कोई ओपनिंग होती है, कहीं किसी चीज़ की, वहाँ नज़र आते हैं कि मीटअप पे, ना कहीं। मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख लो, तुम्हें महीने भर में 40 से 50 इनविटेशन मिल जाएंगे दुकान ओपनिंग के, यहाँ आने के, वहाँ। अभी मैंने एक एक्सेप्ट किया है, वो भी उस लड़की ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि उसकी सिलमपुर में वो खोल लियो पार्लर। तो पहले उसने बेचारी ने खोला था तो उसका कुछ नुकसान हो गया पार्टनरशिप में, अब वो दोबारा से लोन वोन लेके वो दोबारा से उसे खड़ा कर रही है। और उसने कहा, मैंने कहा नहीं आपके लिए तो मैं ज़रूर आऊँगा, आप टेंशन मत लो। असल में होता है पता है क्या है, फजीता को अगर फजीता क्यों बना इतना फेमस, आप मेरे फॉलोइंग को छोड़ दो, मेरे फॉलोअर्स को छोड़ दो, आप सिर्फ फजीता सर्च करो और जो तुम्हारे दिमाग में सबसे बड़ा यूट्यूबर आ रहा है ना उसका नाम सोच लो, कोई भी फजीता को सर्च करके ना सिर्फ उसकी ऑडियंस देख लेना तुम। हमारे पास 7.5 करोड़ रुपए का ऑफर आया था, फजीता को ऐसे के ऐसे ही अभी छोड़ के भेज दो, अच्छा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब, और कभी ज़िंदगी में दोबारा आप किसी भी लड़की का रोल प्ले नहीं करोगे, अच्छा ऐसे कैसी भेज दो, मतलब फजीता के बाद किसी भी लड़की का रोल? प्ले नहीं कर पाओगे। और ना इनका करोगे। अब उसका गेम प्लान समझो, तुम गूगल पे फजीता डालो, तुम स्क्रॉल करते करते थक जाओगे, इतनी लड़कियां मिलेंगी, और वो क्रिएटर हैं, हाँ, जो यूज़ कर रहे हो। 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन, जैसे रवीना टंडन ने हमारी बनाई, विद्या बालन ने हमारी बनाई, और कलर्स के अभी बहुत सारी एक्टर्स हैं वो हमारी बना रही हैं, ठीक है। और अब तुम टिकटॉक पे जाओ, तुम्हें 25-30 मिलियन वाली लड़कियां भी हमारी फजीताबाजी की वीडियो बनाती हुई मिल जाएंगी। फजीता इतना बड़ा ग्लोबल लेवल पे मार्केटिंग हो चुकी है, अब इसमें जो मैं हूँ वो खो गया। हाँ, ये तो है। करेक्टर इतना बड़ा बन गया है, करेक्टर इतना बड़ा बन गया है कि हर बंदा जानता है यार ये फजीताबाजी की जो वीडियोस है ना, इसमें जो टॉपिक होते हैं भाई बड़े दमदार होते हैं, रिलेटेबल होते हैं। बड़े दमदार होते हैं, तो बंदा देखता है। आप खैर अब आके थोड़ा सा ये हो गया ऑडियंस के अंदर कि जैसे मैं इसको समझ रहा हूँ फजीता, तो मुझे पता ओरिजिनल ये भी नहीं है, कोई और होगा। अब सबने पता अपनी अपनी फजीता छाट रखी है, यार मुझे फजीता में इसकी वीडियो अच्छी लगती है, मुझे तो फजीता में यार इसकी वीडियो अच्छी लगती है। अब ये हो गया, पहले तो इसका है, इसका। अब मेरा आपका सवाल कि आप जानते क्यों नहीं है, फजीता का कंटेंट और तुम सारे कंटेंट मिलाओ, तुम्हें कहीं ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। हाँ, वो तो जमीन हाँ, आसमान वो तो का है। है। मिलेगा ही नहीं। अब इसकी थ्योरी सुनो, मैं इससे भी कहता हूँ, कॉमेडी देख,
लेकिन अपने लाइन के जो क्रिएटर्स हैं ना, इनकी मत देखियो, वो कहीं ना कहीं है ना हमारे माइंड में रह जाती हैं। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद तू उसको ना अप्लाई कर देगा। रिपीट हो जाएगी ये चीज़। मैं कहता हूँ कॉपी बना लो काम, जब जैसे तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अपना प्योर कंटेंट जो तुमने लिखा है ना, उसके बीच में अगर तुमने एक भी चीज़ रख दी, तुम्हारा पूरा कंटेंट कॉपी है। नीचे लोग कमेंट में लिख देंगे पूरा कंटेंट, उसे पता है मेरे यार को कि 99% ठीक है, इन्होंने एक डायलॉग उठाया है। हाँ, लेकिन फिर भी लोग करेंगे। अभी हमने कहाँ से सीखा था, वो पम्मी ने जो उनका राउंड 12 वालों का वो बना दिया था डायलॉग, चप्पल ऐसी फेरूंगा, पता नहीं वो ऐसी मारूंगा। 3.5 मिनट की वीडियो मैंने लिखी, बिल्कुल सही, ठीक है, 15 मिलियन गई वो, और उसके सारे कमेंट पढ़ लेना तुम, सब राउंड टू हेल, राउंड टू हेल, राउंड, क्योंकि उसमें एक डायलॉग हमारे दोस्त ने सेम उसका मार दिया था, राउंड टू हेल का। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी जैसे कि एवेंजर्स की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि कंट्रोवर्सीज चलती रहती है सोशल मीडिया पर, हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी हो गई एवेंजर्स की, टीम अलग हो गई, और ये महीनों से चलती आ रही है, महीनों तक चलती रहेगी क्या पता। तो जैसा कि हमें रिसर्च से पता चला है आपकी भी एक टीम थी, तो आपकी कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई कभी? हमारी कंट्रोवर्सी होगी नहीं, क्योंकि हमारी टीम जब गई है ना, जब हम कुछ थे ही नहीं। अच्छा, कंट्रोवर्सी जब होती है जब बहुत मोटा हो, पैसा आ रहा हो। मैं तुमसे कब लड़ूंगा? जब पैसा होगा हमारे दोनों में। जब मुझे पता है तुमसे मुझे एक चवन्नी नहीं मिलनी, तो मैं क्यों देवो टक्करें मारूंगा रोज वीडियो बना बना के? सही बात। तो मुझे पता फायदा ही कुछ नहीं, ये खुद फ्लॉप है, तो ये मुझे क्या देगा, क्यों टक्करें मारूंगा? कंट्रोवर्सी किसी के भी चैनल में देख लो, तुम कभी भी छोटे चैनल में नहीं देखोगे, ये लिख के रख लो बात। तुम हमेशा देखोगे बड़े चैनल में, जहाँ पे रेवेन्यू 15-20 लाख का पहुंच जाएगा। उसे पता है अगर मैं लड़ भिड़ के कुछ भी ले आया ना, तो 1,50,000 रुपये महीने तो खींच ही लाऊंगा। अगर ना में भी फैसला हुआ तो मैं 1,50,000 महीने तो खींच ही लाऊंगा। और जहाँ आई 20,000 रुपये महीना रहा हो, वहाँ क्या, और 10 बंदे हो, वहाँ तो वो कहेगा क्या लड़ूंगा मैं इनसे, सही बात। और अपनी जेब से उड़ देना पड़ जाएगा यहाँ। हाँ, तो हमारे बीच में वो था ही नहीं। वो इनके इशू थे जॉब के, टाइमिंग के, किसी की जॉब चेंज हुई थी और किसी की शिफ्ट चेंज हुई थी, तो वो फिर वो टाइमिंग मिल नहीं पाई। अच्छा, टाइमिंग की वजह से। हाँ, वो फिर तो टाइम। जैसा अभी आपने जॉब का जिक्र करा, तो मैं यूनुस भाई से पूछना चाहूँगा एक सवाल, वीडियोस के अलावा आप क्या करते हैं पर्सनली, मतलब फजीताबाजी के कैरेक्टर के अलावा आपका अलग पर्सनली लाइफ में क्या काम है? वीडियोस के अलावा तो मेरा अपना काम है, मशीनों का, मशीनें रिपेयर करता हूँ मैं। जो सिलाई की मशीन होती है ना, उन्हें रिपेयर करता हूँ पूरे दिन। सुबह 10 साढ़े 10 बजे उठ जाता हूँ, अपना भी पूरे दिन फील्ड पे रहता हूँ, 8 बजे तक फ्री होता हूँ, रात में कपड़े चेंज करके 8 बजे भाई के पास। तो वीडियो वीडियोस 8-9 वगैरह बजे। बनाने का टाइम कब निकालते हो? रात में। रात में बनाते हो? मैंने जब चैनल बनाया था उनसे तभी कह दिया था कि मुझे तुम में से किसी का भी है ना मैन टाइम नहीं चाहिए। हाँ, फ्री टाइम। वो मैंने छोड़ दिया, काम धंधा जॉब वो सब मैंने छोड़ दी। तुम्हारा खाली टाइम चाहिए, ईमानदारी से बता दो कब दोगे? तो 5 बजे आता था एक बंदा जॉब पे से, एक 6:30 बजे, एक 8 बजे, ठीक है। सबसे लेट शायद उस टाइम पम्मी आता था नोएडा से, 9, 9:30, 10 बजे। तो हम 10 बजे के बाद लगते थे। आराम से घर जाओ, खाना वाना खाओ, जो तुम्हारा बिल्कुल बेकार टाइम है। क्योंकि ये एक समझ लो एक तरीके से हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, चल गया एक्सपेरिमेंट है, चल गया ठीक है, नहीं चला कोई बात नहीं। हाँ, सही बात। तो इस एक्सपेरिमेंट में ना मैं तुम्हारे लिए वो नहीं करना चाहता कि कल को तुम कहोगे मैंने तो जॉब छोड़ी थी, मेरा इतना नुकसान हुआ था। तो जो बिल्कुल खाली वक्त है, क्या करते हो, खाना वाना खा के रात को भाई 1 घंटे के साथ चाय पी लेते हैं या फला दुकान में बैठ जाते हैं, फला मैंने ये टाइम दे दो। तो हम शायद 1:30 बजे तक शूट करते थे, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक। फिर जब इन्हें मज़ा आने लगा, वीडियोस चलने लगी, कोई बस में इनकी फ़ोटो ले रहा है, तो फिर हम 2 बज गए, 2:30 बज गए, फिर हमने 3-3 बजे तक भी गली, मोटिवेशन। हाँ 3-3 बजे तक भी गलियों में फिर हमने वीडियो शूट किए। लेकिन काम मैंने किसी का नहीं छुड़वाया, वो मैंने खुद छोड़ रखा है, इनमें से किसी का नहीं छुड़वाया। अच्छा, आप क्या काम करते थे फिर? मैं पहले जॉब करता था मार्केटिंग की। मार्केटिंग में। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है कि जैसे कि फजीताबाजी का आप कैरेक्टर प्ले करते हो, पहले तो मुझे ये बताओ कि जो कैरेक्टर है फजीताबाजी, उसमें तो आप खो चुके हो, पता ही नहीं आप हो कहाँ, पहली बात। दूसरी चीज़ के जो कैरेक्टर है फजीताबाजी, इसमें आपका बेनिफिट या फिर आपको क्या फ़ायदा हुआ? सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा ये कहता हूँ और इन लोगों से भी कह रहा हूँ, जो ऑडियंस आपकी सुन रही है ना, अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं या
यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे बनाना चाहते हैं, एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, मेरी हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मेरी एक बात ध्यान रख लो, व्यूज़ के लिए, फॉलोअर्स के लिए कभी मत बनाना। व्यूज़ फॉलोअर्स के लिए बनाओगे तुम खो जाओगे, तुम हो ही नहीं। तुम एक दौड़ में भागोगे, इसकी 10 मिलियन चल रही है इसकी कॉपी कर लूँ, इसकी 50 मिलियन चल रही है इसकी कॉपी कर लूँ, इसकी वायरल चल रही है इसकी कॉपी कर लूँ, तुम खुद भूल जाओगे। कभी भी इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करो, वीडियो बनाने की कोशिश करो तो खुद की पहचान बनाना, चाहे 10 व्यूज़ हैं। 50 लोगों ने फॉलो करा तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को करा 10,000 लोगों ने, तुम्हें 50 जानते हैं तुम्हारे कंटेंट से, तुम उस पर भारी हो। बिल्कुल। हमने फजीताबाजी बनाया है और सीना ठोक के कह सकते हैं हम, किसी के बाप के हमने ना कुछ चुराया। दुनिया हमारी कॉपी कर रही है। आज गूगल पर तुम्हारा बायो आना बहुत बड़ी बात है। इस 2-2.5 साल के अंदर आप डालोगे फजीताबाजी गूगल पे तो तुम्हें पूरा मिलेगा उस पर, अगर तुमने रिसर्च करी होगी, क्या ना, विकिपीडिया पे पूरा आपको मिलेगा हमारे बारे में। कैसे आया? फॉलोअर्स तो हमारे कुछ भी नहीं है, मेहनत से आया। व्यूज़ और फॉलोअर्स के पीछे नहीं। आज भी मेरे एवरेज व्यूज़ 40,000, 45,000, 1 लाख के करीब आते हैं। मैं चाहूँ से 10 लाख लगा सकता हूँ, मिलियन लगा, इससे क्या कहता हूँ मैंने कहा ये वीडियो बनाते हैं, चल मिलियन में चली जाएगी, चली जाती है। फ़ायदा क्या? कॉपी है वो। अच्छा, एक नया फ़ायदा क्या है? हाँ। भाई तुमने कोई वीडियो बनाई, केरला के क्रिएटर हो, हमने देखा भाई, मैंने कहा ज़बरदस्त यार क्रिएट किया है इसने, मैंने कहा बाबा ये मिलियन बन जाएगी, इसको ऐसे करके ना ऐसे कर देते हैं, यूँ करके यूँ कर देते हैं। तो क्या कलाकारी है हमारी? था तो उसी का ही, हमने तो ऊपर नीचे करके बना दिया। हमारी वीडियो जो 20 मिलियन गई, 25 मिलियन गई, वो हमारी है, वो अपनी कहलाएगी। हमने जो बनाई लोगों की 165 मिलियन गई, 52 मिलियन गई, 55 मिलियन, एक की नहीं। मैंने तुमसे क्या कहा, तुम कितना भी बड़ा नंबर सोच लो, तुम फजीता की ऑडियंस की बराबरी नहीं कर सकते। सेवेंजर्स हैं, राउंड टू हेल हैं, ये इनकी एक ही तो सिंगल वीडियो जाती होगी, 55 मिलियन अपनी, 200 मिलियन, 250 मिलियन, 300 मिलियन अपनी जाती होगी ना सिंगल। हमारी वीडियो आप देखना, जो नानी के घर है आइए, उस पर तुम देखना तुम्हें नंबर कैसे मिलेंगे, 42 मिलियन, 55 मिलियन, 65 मिलियन, 70 मिलियन, 68 मिलियन, 42 मिलियन, 32 मिलियन। अब तुम इन नंबर्स को जोड़ना ज़रा, ये बिलियन में पहुंचता है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये क्लियर है कि अगर जाहिर सी बात है जो कैरेक्टर पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, पाकिस्तान, इंडिया, मतलब फ्रांस, टर्की, हर कंट्री में फेमस हो, तो उसकी तो फैन फॉलोइंग अपने आप ही कल्ट होती है और बहुत ह्यूज अमाउंट में हो जाती है। हमारी तो भाई इसका तो कुछ इसके बहनों ही रहते हैं सऊदीया में, वो वहाँ से पता नहीं कितनी बार स्क्रीनशॉट उन्होंने हमें भेजा है। सऊदीया में टिकटॉक पे हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है। टिकटॉक इंडिया में बंद है और लोग डाल रहे हैं वहाँ जो रहे हैं। यूएस में भाई साहब गर्दा फाड़ रखा हमारी वीडियो ने टिकटॉक पे। दुबई के मॉल में हमारी वीडियो चला रहे हैं वो, इंडियन ऑडियंस को रोकने के लिए। एलईडी पे लोग वीडियोस बना के भेजते हैं अच्छा। हमारी जो ऑडियंस है, कहते हो तुम्हारी वीडियो चल रही है, लेकिन वो हमारी नहीं है, मेरी उसमें ऑडियो है। जैसे 6 एलईडी लगी हुई है तो 6 में अलग अलग फजीता चल रही है। अच्छा, ऑडियो आपकी है, ऑडियो हमारी है। बट यही तो आपने कमाया है, यही कमाया है आपने असल में। असल किसी की भी वीडियो किसी की भी चल रही हो, जो मेन चीज़ है हाँ, ऑडियो, जहाँ से आपने स्टार्ट करा है वही चीज़ अब तक चल रही है, तो दैट इज़ मोस्ट। असल में मैंने सबसे पहले क्या कहा, जब भी कोई भी बंदा वीडियोस की नहीं आता ना यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, सबसे पहले सोचता है व्यूज़ और सब्सक्राइबर फॉलोवर, और जबकि कि यहाँ पे ये कोई गेम ही नहीं है। सब्सक्राइबर और फॉलोइंग का कोई गेम ही नहीं है। ये गेम किसके नहीं है? फॉलोअर्स का, जो वीडियोस वगैरह नहीं बना रहे ना, अपने फोटो डाले 3000 पर, भाई तो कुछ भी नहीं करा, 3000 फॉलोवर है, 4। एज ए क्रिएटर में फॉलोअर्स का कोई गेम ही नहीं है, आपकी पहचान का गेम है बिल्कुल। हाँ। कि आपकी पहचान क्या है। आप शाहरुख खान के फॉलोवर विराट कोहली से कम हो सकते हैं, तो तुम्हें लगता है उसकी स्टारडम विराट कोहली से कम है शाहरुख खान की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ऐसे बहुत सारे स्टार मिल जाएंगे जो आमिर खान है, जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। हाँ, ये एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें क्या लगता है उसकी स्टारडम नहीं है? बहुत कल्ट चाइना तक स्टार्टअप है उसका। आमिर खान नहीं है, और बहुत सारे एक्टर दिखा दूँ, इरफान खान नहीं था हाँ। जो जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों के अंदर लीड रोल कर गया। ये अभी हमारी जो युवा लोग हैं ना, इनकी समझ में नहीं आ रहा, ये फॉलोवर्स, व्यूज़, फॉलोवर्स, व्यूज़, भाई इसी पे इनकी कहानी अटकी हुई है। अच्छा, अभी एक बात कही आपने बातों बातों में कि किसी का कॉपी नहीं करना, नया अपना लाना है, पर कॉपी करो, अगर मैं ये कहता हूँ पहली बात तो मत करो, हाँ, ठीक है, पहली बात तो करो मत। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है
और तुम्हें कंटेंट बनाना है तो सब कॉपी कर दें, आप भी कर लो, लेकिन पूरा चैनल ही आप कॉपी चैनल पे चलाओ। हाँ मैं तुम्हें उंगलियों पे गिना दूंगा चैनल, 10-10 मिलियन, 15-15 मिलियन। पता क्या करते हैं वो? टिकटॉक पे चाइनीज़ों की वीडियो अपलोड होती है, नॉर्थ कोरियन की अपलोड होती है, यूएस की अपलोड होती है, अफ्रीकन की। अभी अपलोड हुई, 10 मिनट बाद वो बनाए थे, वो यूँ करके बैठे होते हैं। वॉइस ओवर कंटेंट पूरा सेम कंटेंट। तुम यूं करके प्रोफाइल रखना दोनों की और यूं स्क्रॉल करना, तुम्हें 19-20 का ही फर्क नहीं मिलने का है कंटेंट में। 10 मिलियन है, किसी के 12 मिलियन है, किसी के 15 मिलियन है। हाँ तो अपना दिमाग ही नहीं लगाना। जी बताएं। यही मैं पूछना चाहता हूँ कि कॉपी करने में और इंस्पिरेशन लेने में किसी से क्या फ़र्क है? हमारा जो एम है वो है नेटफ्लिक्स या बॉलीवुड। आपका अपना? हमारा जो एम है, हाँ कॉपी वीडियो पे जाओगे नहीं, ये मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ। बॉलीवुड में जितने भी यूट्यूबर गए हैं, आप रिसर्च कर लेना, वो सारे कंटेंट क्रिएटर हैं। कॉपी नहीं मिलेगा तुम्हें वहाँ पर। हाँ एक लड़का है वो छोटे से कद का, जिनने इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ी थी, अभिषेक बच्चन के साथ आया वो, बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर है वो, बेहतरीन। और बहुत सारे एंट्री कर चुके हैं बॉलीवुड के अंदर। और जो मैं सोचता था वो बात कितनी हकीकत है, क्योंकि जो बॉलीवुड में काम करते हैं उनसे बहुत सारों के हमारे फजीता के थ्रू लिंक बने हुए हैं। अच्छा क्योंकि एज ए स्क्रिप्ट राइटर मैंने उन्हें कुछ चीज़ें लिख के भी दी हैं, उनसे पैसे भी लिए हैं, हम करा। अगर तुम फ्रेश कोई चीज़ होती है ना, बिल्कुल सुनते ही, तो उसमें ना उस बंदे के कान खड़े होते हैं। पर भाई जो चीज़ वो सुबह से शाम तक देख रहा है, जैसे चोरी है, अब चोरी पे वीडियोस बनने, चोरी 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 चोरी, तो वो चल ही रहा है वही। हाँ तुम बिल्कुल यूनिक लेकर आए हो, उसमें ना आदमी रुक जाता है। हाँ ये कुछ अलग है। तो अगर तुम्हें सोशल मीडिया पे बड़ा नाम बनना है तो तुम कर लो कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, बनते रहो। तुम्हें अपनी लाइफ को पूरा ही चेंज करना है तो उसमें रिस्क बहुत तगड़ा है, क्योंकि जब तुम अपना कंटेंट 10 लिखते हो ना, उसमें से एक चलता है। हाँ और जब तुम कॉपी बनाते हो ना, 10 के 10 चलते हैं, क्योंकि तुम 10 के 10 ही वायरल कंटेंट बनाते हो, वो गारंटी से चलेंगे, हाँ क्योंकि तुम उठाते ही वही हो जो उस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहा होता है। लेकिन अगर तुम 10 में से तुम्हारा एक चल रहा है और तुम इस पे काम करते गए, जैसे मनोज वाजपेयी ने कहा था, मनोज वाजपेयी ने कहा कि जितने भी ये वायरल हो रहे हैं 24 घंटे में, 72 घंटे में, 48 घंटे में, एक इंटरव्यू उन्होंने कहा कि तुम पिछले 4 साल वाले वायरल निकालना कहाँ है। मतलब 4-5 घंटे में वायरल होते हैं, 4-5 घंटे में ही गायब हो जाते हैं। गायब कहाँ है? क्योंकि क्रिएटर नहीं है। और उसने कहा जो क्रिएटर हैं वो आज बॉलीवुड तक आ गए, वो टिके हुए हैं इंडस्ट्री में। वो बोले। ये लाइन सबसे टफ है जिसमें हम इससे भी ऊपर जा रहे हैं। अभी हमने इमरान भाई के साथ भी और हम सब ने किया, हालांकि उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग बाकी रह गई है, अभी आएगा वो प्रोग्राम हमारा। पूरा स्टेज प्ले, दुनिया का सबसे टफ एक्टर है स्टेज, हाँ दुनिया का सबसे टफ चुना हमने वही है अपने लिए। अच्छा तो आप शादीशुदा हैं? ये मैं नहीं बताऊंगा। ये बात बताने की नहीं होती है। नहीं नहीं तो क्यों, मतलब क्या वजह है? क्योंकि मोस्टली जो लड़के शादी नहीं करते या नहीं कर पाते, मैं कहूँगा वो यही वजह होती है कि आप वो सेटल नहीं होते लाइफ में, कुछ काम नहीं होता उनके पास। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया। या फिर कुछ और ही वजह है। हाँ नहीं, ये बात तुम्हारा क्वेश्चन जो है वैलिड है। वो सेटल का मसला ऐसा है, जब हम यूट्यूब की तरफ मूव करें ना, तो उससे 2 साल पहले या 3 साल पहले प्लानिंग चल रही थी कि करते हैं, सब चीज़ें सही बिठाते हैं। और जब यूट्यूब पर आए तो हमारा जो पूरा कंटेंट है ना, वो स्टूडियो में शूट हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपने एक फ़ोन लिया और हाँ 2-2.5 हज़ार रुपये कमाएंगे। मतलब हमारे लिए सेटअप ऐसा है कि 3-4 लाख रुपये का स्टूडियो में, ठीक है, उसके अंदर तैयार होगा। तो फिर हमारा बहुत पैसा लगेगा उसमें, फिर उसे रिकवर करने की सोच रहे तो और लगेगा। फिर एक लॉन्ग वीडियो के लिए गए थे दूसरे लगने के लिए, वो भी प्रोजेक्ट हमारा रुका हुआ है। और चीज़ों में गए, और चीज़ों में फिर बसते चले गए। तो फिर शादी के बारे में सोचने का टाइम नहीं। पहले इधर से एक माइंडसेट क्लियर हो जाए। जैसे अभी हम एक स्टेज ड्रामा बना रहे हैं, कोई बताया तो बहुत टफ चीज़ है स्टेज परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से अगर आप बॉलीवुड के इंटरव्यूज देखोगे तो सबसे टफ है। अभी हमने छोटा सा बनाया 45 मिनट का, एडिटिंग पर गया था। इसके हमें 5 पार्ट होगा,
कुछ गलतियां होंगी, फिर जाएंगे, फिर गलतियां होंगी, फिर जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हम अगर वो पार्ट वार्ट कर पाए और एक जगह हम और फजीदा जैसा एक पिलर गाड़ पाए, तो फिर हमारी लाइफ बिल्कुल सेट है। फिर इंशाल्लाह उसी तरफ देंगे इंशाल्लाह। तो कभी कोई लड़की आई है आपकी जिंदगी में अभी तक, किससे प्यार हुआ हो आपको? हाँ, किसकी नहीं होती है यार, बताइए थोड़ा बहुत इस बारे में। सबकी होती है। हाँ, बताइए थोड़ा बहुत इस बारे में। यूनुस भाई की तो थी। यूनुस भाई। यूनुस भाई। अबे ये तो बॉम्बे में कर था काम। हाँ, शादी में गया था, लड़की पागल हो गई थी इसके पीछे, वहां से फोन आ रहे थे उसके बाद। आप थोड़ा बताइए अपने बारे में, क्या सिलसिला था, क्या आज भी साथ हैं आप? नहीं, तभी मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ। अभी मैं एक लेडी थी इंडिया से बाहर की, उनके साथ रिलेशनशिप में कह सकते, दोस्ती कह सकते। तो मैं साल भर था, मतलब डेली हमारी उनसे बात होती, मतलब हर चीज़ शेयर हो रही थी। लग रहा था शायद लाइफ बैलेंस है, नहीं बात बन जाएगी वो, तो मतलब स्पेन से हैं, मैं इंडिया से हूँ, टाइमिंग इशू है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर ऐसे बात करेंगे, कोई लड़की थी लाइफ में इस पूरे प्रोसेस में जो 3 साल का हमने चैनल चलाया, तो कोई लड़की थी उनसे बात हो रही थी, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं। और उनसे बात इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरा और उनका जो टाइमिंग है ना बात करने का, वो मैच हो गया। मतलब मैं रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे फ्री होता हूँ, तो वो भी 3, साढ़े 3, 4 बजे फ्री हो रही थी दिन की। रात की वो तो स्पेंड पे रहती है। हाँ, हाँ, तो उनका टाइम, थोड़ा टाइम पीरियड में डिफरेंस होगा। तो हमारी 1 आध घंटे बात हो जाती। ये तो मैं रिलेशनशिप में भी नहीं हूँ। और जो तुम्हारा पहला सवाल था कि कोई पसंद थी, तो वो हल क्यों होती है, दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसे कोई लड़की पसंद नहीं होगी। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम उससे पसंद कर रहे थे, हमने उसके साथ 7 साल का टाइम भी गुजारा, उसके साथ हम डेट भी गए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा टाइम रहा। फिर अलग अलग किस बात तो चीज़ें हो जाती थी यार, मतलब फैमिलीज इशू हो जाते हैं, थोड़ा खुल के बताइए, आप चीज़ें थोड़ा हो हिचकिचा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो शादी में है ना, तो सही ऐसी बात नहीं। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने सफलता की बात करी थी, तो आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? ब्रो, मेरी नज़र में सफलता का मतलब एक है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको नाम से पहचानते हैं, लोग आपको कॉल करते हैं कि आपने जो बनाया है, बहुत इंस्पायर हुए, बहुत खुश हुए। काम से मिला। हाँ, असल में मैंने तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने यही सोचा था, ये तो ऑडियंस ने मुझे बोल बोल के यहाँ तक बना दिया। हाँ, हमारा एक छोटा सा एक था शुरू में कि हम एक मैसेज ज़रूर इसके अंदर अपनी हर वीडियो के अंदर एक मैसेज ज़रूर छोड़ेंगे, लेकिन ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा ये भी सोचा। हाँ, कि लोग, भाई मैं आपको क्या ही, इंस्टाग्राम पे मेरे पास जो ऑडियोज आती है ना रो रो के, तो भाई क्या बना दी तुमने वीडियो, हमारे में बीत रही थी, तुमने मेरे दिल की बात बोल दी, लोगों के मैसेज, कॉल्स, मेल, दुनिया जमाने की, भाई ये। तो अगर आपके पास की कॉल आए ना कि आपकी वीडियो अच्छी लगती है, एक अलग बात है। अगर कॉल आए ना इस चीज़ के नहीं कि भाई आपकी वीडियो देख के मैं डिप्रेशन से निकल गई, मैं एंजाइटी थी मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बहुत सोचती थी, आपकी वीडियोस देखने के बाद जो मैं अपना ऊपर जुल्म टाइप से झेल रही थी, हाँ हाँ। ठीक है, जो मैं जवाब ही नहीं देती थी, लॉजिकली बदतमीजी नहीं, जो बनता है उस मौके पे, मैं अब बोलने लगी, हाँ। मैं जवाब देने लगी। मैं बहुत कुछ इसलिए तुम्हारी वीडियो से सीख गई, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब स्क्रिप्ट बनाते हैं ना, हम पहले एक सिचुएशन को रखते हैं। सपोज करो घर का काम बहू का, तो हमने किस सिचुएशन में, अब हम इस सिचुएशन में, क्योंकि हम लड़कियां तो है नहीं, तो हम सिर्फ इमेजिनेशन में रहते हैं कि क्या हो सकता है वो यूनुस भाई, कि अगर एक बहू ने काम नहीं करा तो सास क्या कहेगी या नंद क्या कहेगी। हाँ, वो पॉसिबिलिटी। हाँ, तो सास अगर ये कहेगी तो बहू का पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या होगा, तो वो क्या क्या कह सकती है, इसके रिप्लाई में सास क्या कह सकती है, इसके रिप्लाई में ये क्या कह सकती है। हम एक दुनिया बनाते हैं इमेजिनेशन के, अच्छा। उसे अपलोड कर देते हैं। अभी हमने एक वीडियो बनाई है वो स्टेटस वाली, बवाल बवाल काटे पड़े भाई, बवाल जिसे बोलते हैं, मेरे ख्याल से 2000 तो उस पर कमेंट आ चुके हैं। उसमें है कि बहू ने, जो फजीता है ससुराल में रही है, उसने स्टेटस लगाया है कि पंचायत बिठाई है गीतड़ों ने, और टॉपिक ये है
कि शेरनी को कैसे गुलाम बनाया जाए। अच्छा। वैसे ससुराल का नाम तो नहीं है। हाँ। अब तो वीडियो के नीचे कमेंट पढ़। वैसे इस चीज का नुकसान मर्द जात को बहुत हुआ है, सुनने में है, फजीताबाजी के चक्कर में। दुश्मन है भाई। यही तो है। ये ऐसी गालियाँ आती है, तुम्हें क्या बताऊँ यार। वही तो। बड़ा बड़ी खतरनाक गालियाँ आती है। मेरे पति की 100 बनाओ। हमने एक वीडियो बनाई। हमने एक वीडियो बनाई कि अच्छा मैंने वही बात है ना, मैं बना देता हूँ, उसके रिएक्शन बाद में देखता हूँ कि क्या बवाल कर दिया मैंने। बहुत बार ऐसा होता है। फिर एक वीडियो बनाई कि किसी दोस्त का बर्थडे, और उसने कुछ दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर लिया, ऑफिस के साथ कंटेंट ये था, और जो उसके अपने खास दोस्त थे जिनके साथ उतना बैठता किया नहीं। और उसकी थिंक ये है कि मैं भी ऑफिस में बर्थडे बना रहा हूँ ना, और जब ऑफिस से निकलूंगा तो इन्हें लेके जाऊंगा, लेकिन इन लोगों ने उसके स्टेटस देख लिया। अब ये भुग रहे हैं कि साले ने कमीने ने बना लिया, ये वो क्या अपने से बदला लेना ये वो। उसमें मैं ये बोलता हूँ कि इससे बदला लेना, रुक जा तू ऑन करके। तो कैमरा ऑन करा। अब मैंने कहा देखो जी, जिसके हस्बैंड रात को इलायची खा के आते, उनके लौंग खा के आते, मैंने 100% साला बियर भी कराया, क्योंकि बेमतलब में लोग इलायची क्यों खाए। और अगर तुम्हारे हस्बैंड के फोन में छगन हलवाई, भूरा वेल्डिंग इस नाम से नंबर सेव है और चैट हो रही है, तो ये बंदा नहीं है, ये बंदे बंदी है। और इनको पकड़े कैसे? अच्छा, मैंने उसमें बहुत बड़ी गलती क्या कर दी, मैंने उसमें एक्चुअल जो सेटिंग्स है ना वही बता कि ऐप को अनहाइड कैसे करते हैं। अगर किसी ने हाइड कर रखी है तो उन्हें अनहाइड कैसे करते हैं। व्हाट्सएप की चैट डिलीट मार रखी है तो उन्हें वापस कैसे लाते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। इंस्टॉल करो, इंस्टॉल कर व्हाट्सएप को दोबारा इंस्टॉल कर रहे होगे तो ये प्रोसेस आता है। वो सारी जो जेन्युइन चीज थी ना, मैंने वही बता दी कंटेंट के चक्कर में। अब वो उसमें भाई इंस्टाग्राम पे इतनी गालियां मैं घर दबा रहा है, तेरी बहन की तू मिल जाती, और लड़की ने ट्राई कर लिया हो। अच्छा, मैंने भाई वो वीडियो डिलीट मार दी। एक्चुअली लोगों ने उसे करके देख लिया। हाँ हाँ हाँ, तो भाई पूरी गालियां मुझे लोगों ने, मैं कह साल है ये वो, मैंने कहा यार ये तो वाकई गलत कर दिया मैंने उसको सारे वो डिलीट मारी, मैं वीडियो जल्दी भरा। कुछ चीजें क्या होती हैं, मैं बना देता हूँ, एक्चुअल में मुझे कमेंट में और मेरे पास जो मैसेज आते हैं ना, जब पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ही बड़ी सच्चाई है। जैसे वो बनाई थी नानी के घर वाली, वो बहू घर आई अपने बच्चों को लेके, और नानी कहती है हमसे, मतलब उनकी सास कहती है कि आगे कैसे हो गए आगे, कि बच्चे बड़े कमजोर हैं, कि तू जब भी घर जाती है बच्चे बड़े कमजोर हैं। तो बहू ये कहती है कि मुझे पता था तुम यही कहोगी, तो इसलिए मैं जब घर से गई थी ना, बच्चे तोड़ के लेके गई कि ये 10 किलो 200 ग्राम का है और ये 12 किलो 300 ग्राम का है, जाओ तोड़ लो, 10-10 ग्राम फालतू मिलेंगे, कम पैसे नहीं। नॉर्मल वीडियोस है। अब इस पर जाओ, तुम रील्स देखना और कमेंट, तुम्हें 99% कमेंट ये मिलेंगे, भाई साहब हमारी सबकी सास यही बोलती है कि ये जब जाता है, और ये एक इमेजिनेशन थी, मतलब ऐसी जो दिमाग में आ गया। हाँ। वैसे तो अब आज अगर कुछ सब चीज शुरू से स्टार्ट करनी हो तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप नहीं दोहराओगे या फिर गलतियों को चेंज करना चाहोगे? जैसे अभी सबसे आपने पहले बहुत चीजें बताई हैं, इसे रख के पूरी टीम दोबारा बनाओ। इसे हटा के, इसे रख के इसे रखिए। इसे रख के और पूरी टीम दोबारा बनाओ। जो गलतियां की है ना, और असल में क्या होता है, हमारा ना थिएटर की तरह हमारा जो रोल है थिएटर की तरह, हमारी एक कट्टी हुई 16 मिनट के तरह एनर्जी बहुत बेस्ट होती है सिखाने की। कोई भी नया बंदा है ना, रिहर्सल करनी है। भाई 4-4 घंटे में हमारा गला बैठ जाता, जब तक के आप वहाँ आओगे शॉट देने आओगे तब तक के गला बैठ। क्योंकि ये सब एग्री करेंगे और कमेंट करके बता देना, अगर तुम्हारे पास टीम सही नहीं, तुम जो 2 साल की सक्सेस है ना उसको 15 साल में देखो। अगर तुम्हें टीम गंदी मिल गई ना भाई साहब, तुम 2 साल का सफर है ना कम से कम 15-16 साल में देखो। टीम होना बहुत सारा, मतलब जैसे ये है ना, ऐसे 4 और मिल जाए तो जो मैं अगले 15 साल में करना वाला हूँ मैं 2 साल में उतनी लगन। और इसमें इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है जो मुझे कमाल की लगती है, और जितने भी आप सुन रहे हैं जो वीडियोस बनाना चाहते हैं कि घरों में गालियाँ सुनने हो, काम नहीं करे, काम करो। ये सुबह 8-9 बजे उठता है भाई, स्कूटी लेता है और इसका फील्ड की तरीके से काम है।
फैक्ट्रीज में जाना, उनकी मशीनें देखना, ठीक करना, और अपनी मशीनें बेचना भी, सेल आउट भी करना, शॉप भी, दो शॉप भी देखता है। अगर मैंने इससे कह दिया यार मैं उस दिन में आ सकता है क्या, मुझे पता है काम है तो मैं ज़्यादा इसको पेश नहीं करता, आ सकता है तो अच्छा भाई बता दो। अगर इन्हें आधा घंटा निकाल लिया तो ये आधा घंटा और रात में कवर करेगा, तो ना तो वहाँ नुकसान नहीं हो रहेंगे ना इधर का नुकसान। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप दोनों चीजें बैलेंस में कैसे रखें। और जहाँ तुम्हें कोई बंदा ऐसे मिल जाए कि यार मुझे तो काम है यार, मुझे टाइम नहीं मिलता यार, मैं आ ही नहीं सकता यार, ये है वो है, बेकार बेकार नहीं है, वो उतना सीरियस नहीं है उस चीज के। हाँ टाइम लगेगा ज्यादा काम तो कर रहा है, वो तो बेहतरीन आदमी है, काम कर रहा है, छुट्टी नहीं मार रहा, मेहनती बच्चा है, लेकिन वो सीरियस नहीं है तुम्हारे जितना जितना तुम सीरियस हो। ये है। अच्छा, एक लास्ट में अगर आप एक एडवाइस देना चाहेंगे जो न्यू क्रिएटर्स है उनको, तो क्या एडवाइस होगी न्यू क्रिएटर्स के लिए? हम भी एक न्यू क्रिएटर्स है, तो एक ऐसी कोई एडवाइस, एक ऐसी सलाह देना चाहो जो उनकी लाइफ चेंज हो जाए अच्छे से। अगर न्यू क्रिएटर्स हैं आप और आप आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा लिपसिंग स्टार्ट करो। पहले ना क्रिएट करने का रिस्क होता है। लिपसिंग के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप ना इंस्टाग्राम पे रील बनाए, इंस्टाग्राम तुम्हें खुद ही तीर बना के दिखा देता है कौन सी भी ट्रेंडिंग में तुम ट्रेंडिंग वीडियो बनाओगे, ट्रेंडिंग पे अपलोड करोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे व्यूज आएंगे, क्योंकि वो हाईएस्ट ट्रेंडिंग होगी। मतलब जिस बंदे ने कंटेंट बनाया ना, हो सकता है 200 कंटेंट बनाने के बाद उसकी एक चली, तुम वही बना, तो 100-150 वीडियो कम से कम लिपसिंग की बनाओ जो ट्रेंडिंग पे चले। 150 के बाद जब तुम्हारा अकाउंट रन हो जाए ना, तो 25 से 30 सेकंड की शॉर्ट्स बनाओ बस, इससे ऊपर मत जाओ, चाहे तुम्हारी वीडियो चल भी जाए। 100 वीडियो तो 25 से 30 सेकंड, ना अपने दिमाग पे लोड दो, ना एडिटिंग का लोड दो, ना कुछ। 25 से 30 सेकंड में 200 वीडियो में तुम्हारा इंस्टाग्राम भी चल जाएगा, फेसबुक भी चल जाएगा, क्योंकि तुमने पहले ही ट्रेंडिंग। तो एक लास्ट सवाल, मैं टॉपिक को चेंज करके वापस पुराने वाले टॉपिक पर जाकर आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अभी काम में बहुत बिजी हो, पर मैं चाहता हूँ आपसे पूछना कि आपको आने वाले टाइम में, फ्यूचर में किस तरह का सपोर्ट सिस्टम और किस तरह का पार्टनर चाहिए? पार्टनर से मतलब वाइफ, बिजनेस पार्टनर, वाइफ, लाइफ पार्टनर, वाइफ। चलाइए। देखो, वाइफ हमें ऐसी चाहिए जो हमारे साथ वीडियोस बना सके, फजीदाबाजी जैसी। आपको कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन शो करने में? ऑनलाइन शो करते ही नहीं है ना, तो वीडियोस बना सके? बस हमारे साथ वीडियोस बना सके। अच्छा, अगर आपके हम वाली बात है, तो हमारे साथ वीडियोस बना सके, क्योंकि मेरे 3 कैरेक्टर हैं जो अभी तक मैंने लॉन्च नहीं किए। जैसे फजीदाबाजी है, कलेशबाजी है और खराफाबाजी है, सुतेमन। ऐसे हमारे 3 कैरेक्टर हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा बोल्ड मैंने कंटेंट लिख रखे हैं उस पर, ऐसे वॉइस बोलते हुए बहुत बहुत ही awkward हो जाएगा। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग उस पर है, पीरियड्स हैं उस पर है, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर जो हस्बैंड वाइफ का बीच का है, जो आप उनके प्लेजर के बारे में नहीं सोचते, उसका वो हम नहीं बोल सकते। उसमें मैंने बहुत कुछ लिख रखा, बहुत कुछ। मतलब 2000 वीडियो अगर मैंने फजीदा की बना रखी तो उसके 4000 आइडियाज हैं मेरे दिमाग में उसके लिए, लेकिन एज ए बॉयज हम उस पर बहुत अजीब लगेंगे। हाँ बिल्कुल, सूट नहीं करेगा। तो हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे साथ खड़े होकर वीडियोस बना सके। दूसरा दूसरा क्या पूछा था? यही कि किस तरह का सपोर्ट सिस्टम और कैसे पार्टनर चाहिए? बस ऐसे ही पार्टनर चाहिए जो, और इसके लिए भी ऐसे मिल जाए। हाँ यूनुस भाई, आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए? तू वीडियो अपलोड कर देगा अपनी भी, मैं तो करूँगा, तू बता। पहले तो मुझे शांत स्वभाव, ज्यादा वो तो हमारी वीडियो देखने के बाद वैसी शांत नहीं रहेगी। सारे आइडिया तो हमने खुद ही बता दिए, अपना करने में बंदा हमने खुद डाल लिया। और अगर फजीदाबाजी जैसी वाइफ मिली फिर तो तुम सुसाइड कर शांति लेगा। अपनी लाइफ में। फिर मुझे वही हस्बैंड वाला प्ले करना फिर तो ये रियल लाइफ और रियल लाइफ की सेम हो जाएगी। हाँ जी करना पड़ेगा। नहीं वैसे ही मानता है तू, अगर तेरी शादी हुई तो तू अपनी वाइफ को वीडियोस बना देगा, ये मानता है? बनाने दूंगा, लेकिन पहले मर्जी हमने बन। अच्छा, उसका केस है। वही वाला सीन कर रहे हैं कि जींस टॉप पहनो लेकिन ऊपर बुर्का पहनो। नहीं वो उसका परमिशन। मेरा बहुत क्लियर था। मैं
अगर नहीं बनानी वीडियो, अगर ऐसी लड़की से शादी हो तो मेरी किस्मत क्या आती। लेकिन मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है रखने का, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या व्यू है, एक ऐसी लड़की जो वीडियोस बनाना जानती है, जो कैमरा फेस करना जानती है, जिसकी डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी हो। मुझे बहुत सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है। वो एक ही लड़की है ना, ऐसा सपोर्ट सिस्टम बन जाएगी हमारा, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है हमारे चैनल के अंदर। तो अब सब गर्ल्स जो है, लड़कियां जो है, वो फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि फॉर्म निकल चुके हैं। भाई बहुत बहुत कुछ है हमारे पास ना, हम मात खाए हैं लड़की से भी। बीच में हमने शुरू भी किया था, गर्ल्स को लेकर आए थे, 2-4 1-2 गर्ल्स लाए थे, लेकिन हमें वो तो चीज़ नहीं निकल हाँ, तो जितना हमें सिखाना है उतना टाइम उनके पास नहीं था। और फिर हमारा वक्त ज़्यादा खराब होता है, एक शॉर्ट स्टोरी पे 4 घंटे खराब हो। अब खुद की बीवी दबाओ, कुछ कह भी नहीं सकते ना उससे, वो तो उछाल देंगे हमें, तुम्हारा तो चल जाएगा, दूसरे में नहीं चलता ये। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए, इस शानदार पॉडकास्ट में बैठने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही बहुत शानदार पॉडकास्ट आने वाले टाइम में हम लाने वाले हैं आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।